बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और कुछ सियासी डेवलपमेंट्स और ख़बरों के साथ मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में कि वो जलसा क्यों मनसूख हुआ, उसकी क्या वजूहात थी और एक जादू की छड़ी चली। इससे मुराद आज़म स्वाति साहब की मुलाकात है जो इमरान खान साहब से हुई, जिसके बाद वो जलसा मनसूख कर दिया गया। और उस मनसूखी के बाद जो कारकुनान थे जो घर से निकले हुए थे उनका क्या रद्द अमल था, और इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने उस पर क्या रद्द अमल दिया, और शेर अफजल मरवत साहब पर हमला हुआ उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आपको बताएंगे कि इस पर जो सियासी पंडित हैं, सियासी माहिरीन हैं, वो क्या कहते हैं, और पाकिस्तान अप्रैल 2022 के बाद आज तक कहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीटीआई का जलसा था जो उन्होंने बहुत शदोमत के साथ कहा था कि हम जलसा करेंगे, हर हाल में जलसा करेंगे, हम आएंगे, कुछ भी हो जाए, एनओसी चाहे मनसूख हो जाए, इंतजामी इजाज़त दे या ना दे, लेकिन जलसा जो है वो हर सूरत में होगा, हम हर सूरत में आएंगे। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे उनके बयान थे, जिसमें केपीके के वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, और उसके अलावा पीटीआई की अहम रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंजोता, और शेर अफजल मरवत साहब हैं, और उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब। इसके अलावा बाकी रहनुमाओं ने भी बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, किसी तरह के भी हालात हों, एनओसी मनसूख हो जाए, इंतज़ामिया खंदक के खोद दे, कंटेनर लगा दे, शेलिंग करे या फायरिंग करे या लाठीचार्ज करे या कुछ भी करे, हम हर सूरत आएंगे इस्लामाबाद और हम जलसा करेंगे और जलसे को कामयाब बनाएंगे। लेकिन फिर आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से जलसा मनसूख होगा। तो अली अमीन साहब ने ये बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जलसा जो है हर हाल में होगा और मैं केपीके से लाखों की तादाद में लोगों को लेकर आऊँगा, लेकिन एक ही सूरत है जिसमें जलसा मनसूख हो सकता है। उसमें एक उन्होंने कहा था कि या तो इमरान खान साहब से हमारे फ़ोन पर बात करवा दीजिए और वो हमें कहते हैं कि जलसा मनसूख कर दें, या फिर उनको कोई ऐसा वीडियो पैगाम हमारे सामने लेकर आएँ जिसमें वो कह रहे हों कि जलसा मनसूख कर दिया जाए, तो ही जलसा मनसूख हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फिर एक जादू की छड़ी चली, उससे मुराद ये है कि आज़म स्वाति साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि जी कल रात मैं पेशावर में था तो मुझे पैगाम पहुंचाया गया। जी हाँ, पैगाम पहुंचाया गया मुझे रात के पिछले पहर कोई 3-4 बजे के करीब कि आपने आज सुबह इमरान खान साहब से और मिस्टर गौर साहब ने मुलाकात करनी है, तो इमरान खान साहब ने आपको याद किया है। तो वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पे गए तो इमरान खान साहब ने हमें कहा कि ये जलसा जो है ये इसको अभी रहने दें, इसको मनसूख कर दें और इसका टाइम जो है आगे बढ़ा दें, 8 सितंबर इसका टाइम रख दें, तो उस टाइम आप ये जलसा जो है वो मुनक़िद होगा, और कारकुनान को पैगाम दे दें कि इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि ये जलसा आज के दिन के लिए मनसूख किया जाए और उसके बाद ये होगा। तो ये अब सोचने की बात ये है कि आज़म स्वाति साहब, उनको रात के आखिरी पहर में किसने पैगाम पहुंचाया। उससे पहले ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब को किसने बताया कि ये जो जलसा है इस शद्दोमज़्ज़ के साथ हो रहा है, और तहरीक इंसाफ की जो बाकी लीडरान हैं उनके क्या बयानात हैं, और वो हर सूरत में जलसा करेंगे, जबकि जो एनओसी है मनसूख हो चुका है और इससे इंतशार पैदा होगा या कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे कि जिससे पाकिस्तान कुछ नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो इमरान खान साहब तक भी किसी ने पैगाम पहुँचाया, क्योंकि उनके पास वहाँ मीडिया नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास जो है न्यूज़ चैनल्स नहीं है। एक ही न्यूज़ चैनल उनके पास चलता है जो पीटीवी है, वो सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ें करने के लिए है चैनल, तो उसके अलावा उनके पास कोई चैनल जो मीडिया चैनल है वो नहीं चलता। तो इमरान खान साहब को पहले ये बताया गया, पैगाम पहुंचाया गया और उनसे कुछ वो एग्रीमेंट किया गया होगा, ज़ाहिरी बात है। उसके बाद वो पैगाम जो इमरान खान साहब का था वो आज़म स्वाति साहब तक पहुंचाया गया, तो वो सुबह 7 बजे के करीब अडयाला जेल पहुंच गए, जिस वक्त मुलाकात का टाइम भी नहीं होता, उस वक्त जो अदालती टाइम होता है वो भी शुरू नहीं हुआ होता। ये जो मुलाकात है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान बनी हुई है। अभी तक वो सोच रहे हैं कि ये मुलाकात किस तरह हुई है, और ज़राए बताते हैं कि जो आज़म स्वाति साहब और मिस्टर गौहर साहब हैं उनको एक और गेट से, जो मेन गेट है वहाँ से नहीं लेके जाया गया, किसी और गेट से वहाँ उनको इंटर किया गया है और वो मुलाकात करवाई गई है। हालांकि जो पहले लीडरान थे उनको मिलने भी नहीं दिया जाता था और इनको खुसूसी तौर पर ले जाया गया। बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया कि जी ये इमरान खान साहब का हुक्म है कि ये जलसा अभी मनसूख करते हैं और बाद में 8 सितंबर को हम जलसा करेंगे, जिसकी हुकूमत ने भी इजाज़त दे दी है और एनओसी भी, और उन्होंने कहा कि हम उसमें सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे आपको।
तो जो मीडिया टॉक थी वो सिर्फ आज़म स्वाति साहब ने की है। जो बैरिस्टर गौहर साहब थे वो खामोश होकर खड़े रहे हैं। एंड पे आज़म स्वाति साहब ने उनसे पूछा है कि जी कुछ रह गया तो वो आप बता दें, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि सब कुछ हो गया, सब कुछ जो है वो बातें, सब बातें इमरान खान साहब की थी वो आपने बता दी हैं। तो लगता ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो थे ये बोझ नहीं उठाना चाह रहे थे अपने ऊपर। वो समझ रहे थे कि अगर इस तरह का ऐलान मैं करूँगा तो शायद आवाम जो है उस पर यकीन करे या ना करे, तो इसलिए उन्होंने आज़म स्वाति साहब का सहारा लिया और इस तरह वो जलसा जो है वो मनसूख कर दिया गया। और इसी दौरान शेर अफजल मरवत साहब पर हमला भी हुआ है। वो अपने किसी दोस्त के घर थे, वहाँ पे वो छुपे हुए थे और उन्हें जलसे पर पहुँचना था। तो वो जब सुबह उठे हैं तो उस टाइम कुछ बकौल उनके कुछ नामालूम लोग थे और पुलिस के कुछ एहलकार आ गए और उनको मारा पीटा, ज़दोकोब किया और उन्होंने भी आगे से मुज़ाहमत की। तो वो जो उस टाइम नामालूम लोग थे वो भाग गए और पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि जी आपको हम इस टाइम लेके साथ जाना चाह रहे हैं। तो वो उनको साथ ले गए, उनको कुछ टाइम के लिए गिरफ़्तार रखा, उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। और वो कह रहे थे कि जी मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं जाऊं और जो जलसा तो मनसूख हो चुका है लेकिन मैं जाऊं वहाँ पे जो लोग जलसा गाह में मौजूद हैं, जो लोग आए हुए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूं और उन्हें बताऊं कि ये इमरान खान साहब का पैगाम है। एक तो और इमरान खान साहब के पैगाम के बाद जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो पैगाम होता है, जो फैसला होता है, वही हतमी फैसला होता है। तो इस पर जो सियासी माहिरीन हैं, जो सियासी पंडित हैं, जिनकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र होती है, वो कहते हैं कि ये जो पैगाम था किसी खुफिया तरीके से आज़म स्वाति साहब तक पहुंचाया गया था और इमरान खान साहब से रियायत मांगी गई कि जी हमें अभी रियायत दे दें, मोहलत दे दें, अभी जो है इंतशार का ख़तरा है या किसी तरह से ना हमें फेस सेविंग मिल जाए तो बेहतर है। तो इमरान खान साहब ने वो जो शर्त थी उनकी वो मान ली और उनको जो अहले दानिश हैं उनको कुछ टाइम के लिए या हुकूमत जो है उनको कुछ टाइम के लिए उन्होंने मोहलत दे दी है। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। लगता है कि अब जो अंधेरी रात पाकिस्तान के ऊपर छाई हुई है, मुल्क के खुदादाद के ऊपर, तो वो अब छटने का वक्त आ गया है और हालात कुछ बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि IMF ने भी कह दिया है कि उन्होंने भी जो लोन देना था 7 अरब का, तो उन्होंने कह दिया है कि जी हम वो भी आपको नहीं दे रहे, इससे पहले आप अपने मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर करें, अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। तो उन्होंने भी इनकार किया है। तो अभी जो लगता ये है कि जो हालात हैं कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इस मनसूखी में बहाना ये बनाया गया था, जो बाद में मीडिया के ऊपर भी चला, कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक केस की समाअत है जिसमें उलमा कराम वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी आड़ में कुछ शर पसंद या जो इंतहा पसंद लोग हैं या इंतशारी टोला है वो किसी तरह से उनकी आड़ में घुस आए और वो कुछ हालात ख़राब होने का ख़दशा था। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, जो सिंध से निकले हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से या कश्मीर से, और कुछ लोग पंजाब से भी निकले हुए थे, इस्लामाबाद के कुछ होटलों में रह रहे थे या कुछ अपने दोस्तों के यहाँ, तो वो उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था, वो काफ़ी नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि जी अगर इसी तरह ही करना था तो हमें पहले बता देते, हम जो इतना ख़र्चा करके आए हैं या अपना टाइम जो है हम वो कीमती टाइम ज़ाया करके आए हैं तो हमें बता देते। और उन्होंने एक मिसाल भी दी एक उनके वर्कर ने, कि उन्होंने कहा कि जी एक गाँव में एक बकरियाँ चराने वाला रहता था और उसने एक दिन झूठ बोला कि जी शेर आ गया और मेरी बकरियाँ खाने लगा, तो लोग भागे गए उसकी मदद करने के लिए। उसने आगे से कहा मैंने मजाक किया है। फिर एक दफ़ा दोबारा भी उसने कुछ चंद माह के बाद दोबारा भी उसने इसी तरह किया, तो फिर भी लोग उसकी मदद करने गए, लेकिन फिर उसने फिर भी कहा कि मैंने मजाक किया। और फिर एक दफ़ा सचमुच में शेर आ गया, कुछ अरसे के बाद उसने फिर शोर मचाया, तो लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और वो नहीं गए। तो कारकुनान इस हद तक जज्बाती थी, वो कह रहे थे कि PTI जो है, जो इस टाइम लीडरान बाहर हैं, वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और हमें बुलाकर वो हमें मारे भी पड़वा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कारकुनान जो थे वो गिरफ़्तार भी हुए हैं, उनके घरों पर छापे भी लगे हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, अगर इस तरह ही करना है तो हमें पहले बता दिया जाए तो हम घर से ही ना आएँ। तो इस तरह जो वर्कर थे वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, नाराज़ दिखाई दिए। और इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, वो भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दी और उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो चाहती नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, और उनके लिए वो बोलते भी नहीं हैं, आवाज़ भी नहीं उठाते और कोई जलसा जुलूस भी नहीं कर रहे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इमरान खान साहब अपने मुँह से तो नहीं कहेंगे कि मुझे आज़ाद करवाओ, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं करवाते और सिर्फ वो मुल्क का ही सोचते हैं। लेकिन जो बाहर लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब को बाहर निकलवाना है और जेल से बाहर लेकर आना है। तो उसके लिए एहतजाज, जलसे जुलूस वगैरह जो मोमेंटम है वो बनाना पड़ेगा।
और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अप्रैल 2022 जब इमरान खान साहब को हटाया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और जो पाकिस्तान है वो पीछे की तरफ जा रहा है। जो रिज़र्व थे पाकिस्तान के वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो ये मुफाहमत हुई है, लगता बज़ाहिर यही लगता है कि मुफाहमत हुई है इमरान खान साहब और ताकतवर हलकों के दरमियान में, ये जलसा मनसूख किया गया है। तो इससे कुछ पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी। और हुकूमत ने कहा है कि जी 8 सितंबर को आप जो है जलसा कर लीजिएगा, हम उसके लिए एनओसी भी देते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी भी देंगे। और अब तहरीक इंसाफ जो है वो 8 सितंबर के जलसे की तैयारी करेगी। अब देखते हैं कि वो जो जलसा है वो किस हद तक कामयाब होगा, क्या वो भी हुकूमत करने देगी या उसमें भी एंड टाइम पर 3-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले एनओसी मनसूख कर दिया जाएगा और वो भी नहीं करने दिया जाएगा। अब देखते हैं कि पीटीआई जो है अपने नाराज़ जो कारकुनान हैं उनको किस तरह मनाती है और अगले जलसे के लिए किस तरह लेकर आती है। तो बाकी कुछ खबरें हैं वो इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।